आ गए हैं हाईबॉन कंपनी के, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है और सर से बात करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल सर। और जैसा कि हम लोग एक्सपो में मिले हुए थे और वहाँ पर आपने वादा किया था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाएंगे, तो आज हम आपके प्लांट पर आ गए हैं। तो वेलकम टू फैक्ट्री, हाईबॉन एलिवेटर्स की फैक्ट्री। हम लोग नोएडा में हैं, 1 एकड़ प्लॉट एरिया में ये हमारी फैक्ट्री है। वी हैव द लेटेस्ट मशीन। अब मैं आपको अपनी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ से, हाँ, तो ये हमारा पहला ऑपरेशन होता है। इसको ये CNC लेज़र कटिंग मशीन है, फाइबर लेज़र इसको कहलाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो डिज़ाइन से पेन ड्राइव में आता है और पेन ड्राइव यहाँ पे लग के तो मशीन को मालूम पड़ जाता है कि इसको क्या बनाना है। एंड देन द सॉफ्टवेयर इज़ रन बाय दिस कंट्रोलर। मशीन लेज़र से सारे प्रोफाइल्स काटती है। दिस इज़ a 3 किलोवाट लेज़र मशीन। ये अप टू 8 mm स्टील को काट सकते हैं। इसकी बहुत एक्यूरेसी रहती है एंड यू कैन डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसी से सारे प्रोफाइल्स ये लेज़र कट हो जाते हैं। ये रॉ मटेरियल, ये सारा स्टेनलेस स्टील है। इनके ऊपर ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगी होती है। आप ये देखिए, अंदर ये स्टील है और ये फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म इसलिए लगी है कि इस पर स्क्रैच ना लग जाए हैंडलिंग में। ये इसके नीचे आपको स्टेनलेस स्टील दिखाई देगा। तो ये हम रखते हैं इसको प्रोटेक्टिव फिल्म। हम जीरो से लेकर और पूरी लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होने तक दिखाने वाले हैं सर। हाँ, यहाँ पर तो ये एक दूसरी लेज़र मशीन है, सेम प्रोसेस। वो 3 किलोवाट की है, ये 1 किलोवाट की है, लेकिन काम दोनों सेम करती हैं, बस खाली कैपेसिटी का फ़र्क है। वो 8 mm शीट तक लेज़र कट कर सकती है, ये 4 mm तक करती है। अभी ये डिज़ाइन अभी इस पर कट रहे हैं। हाँ, ये डिज़ाइन है जो इसके कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू इसमें एंटर किया है एंड द मशीन रीड्स दैट सॉफ्टवेयर और वो उसको रेप्लिकेट करती है। सो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रोसेस होता है कि डिज़ाइनर ने जो भी डिज़ाइन बनाया वो शीट पे हमने लेज़र से उस प्रोफाइल को कट किया। अब यहाँ पर बेंडिंग का काम होने वाला है। हाँ, यहाँ पे ये CNC बेंडिंग है, कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन। कंट्रोलर में इसके सारे पैरामीटर्स को फीड कर दिया जाता है और किस डिग्री पे एंगल है, कितनी लेंथ पे है। जैसे 43 mm के बाद 90 डिग्री बेंड होना है, तो ये उसमें सेट करके द ऑपरेटर विल इंस्पेक्ट द फर्स्ट पार्ट and then he will go for mass production. तो यहाँ पर सारा जो भी बेंडिंग का काम हुआ, हाँ, और किस एंगल पे करना है, कितनी डिस्टेंस पे करना है, वो इसमें फीड कर देते हैं। जैसे 90 डिग्री लिखा है एंड 43 mm पे, तो इसका जो बैक गेज है वो उतने ही उस पर जाके सेट हो जाता है कि कहाँ पे हमें बेंड करना है। ये हमारी एक शेयरिंग मशीन है। ये 4 मीटर बेड लेंथ है। तो शेयरिंग मशीन, शीट को अगर सिर्फ सिंपली काटना है तो वो ये शेयरिंग मशीन से करते हैं। सो लेज़र मशीन से ब्लैंक शीट कट हुई, उसके बाद बेंडिंग होके ये डोर असेंबली एरिया है। सो डोर्स हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। फुल ग्लास डोर होता है जिसको फुल विजन बोलते हैं। एक स्मॉल विजन होता है जिसमें छोटा ग्लास होता है, या प्लेन डोर होता है। सो जो भी प्रोडक्शन में जो बैच चल रहा है उस हिसाब से यहाँ डोर असेंबल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये ग्लास डोर है, ये ग्लास डोर है और ये नॉर्मल प्लेन डोर है। सो जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहीं पे इसका फाइनल QC होने के बाद ये पैकिंग होती चली जाती है। और पैकिंग में अगर आप देखेंगे तो वो आइडेंटिफाइड होता है कि इसके अंदर कौन सा डोर है और कितनी क्वांटिटी है। सो एवरीथिंग इज़ आइडेंटिफाइड ऑन द बॉक्स इटसेल्फ, सो दैट डिस्पैच के टाइम पे वो करेक्ट मटेरियल को ही डिस्पैच करें। तो
ये अलग अलग पार्ट्स है, इसकी अलग अलग बॉक्सिंग करते हैं, क्वालिटी चेक करके आप। हाँ। और उसके नहीं, एक डोर का, अब जैसे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट ये सारा आइडेंटिफाइड होता है, ये लेज़र पे ही हम कट कर देते हैं। सो डोर में डोर पैनल और इसके साथ में जो भी उसकी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी एक बॉक्स में जाती है, सो दैट जब वो बॉक्स खुले तो पूरा एक डोर असेंबल हो पाए साइड पे। और ये डोर्स यहाँ से बन के ये यहाँ स्टोर होते हैं एंड फ्रॉम हियर दे विल गो इनटू डिस्पैच एरिया। तो ये हमारा केबिन असेंबली एरिया है। सो इसमें जो पार्ट्स बनते हैं वो लेज़र बेंडिंग के बाद आ गए, एंड देन देर आर मेनी पार्ट्स जो जैसे हार्डवेयर है, नट बोल्ट, वॉशर्स और भी जो चीज़ें इसमें लगती हैं, जो बॉट आउट पार्ट्स हम बोलते हैं उनको, जो परचेज्ड आइटम्स हैं जो यहाँ मशीन्स पे नहीं बने, वो सब यहाँ आ जाते हैं। एंड देन ये केबिन जो हैं वो असेंबली शुरू हो जाती है। तो हर केबिन पे एक फ़ाइल है, जिस फाइल में लिखा होता है कि ये कौन सा साइट है और इसमें कौन सा केबिन है, और केबिन का पूरा डिज़ाइन लेआउट इसमें ये बने होते हैं। ये जैसे लेज़र का है, पूरे इसमें टेक्निकल डिटेल्स, ये केबिन का लेआउट है GAD कि केबिन में कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, उसके हिसाब से ये केबिन पूरा असेंबल होता है। अच्छा, ये सारा यहाँ QC लगातार होते रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आफ्टर फाइनल QC, क्योंकि हर केबिन डिफरेंट है, हम लोग तो कस्टमाइज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन नहीं है कि एक ही डिज़ाइन के 50 केबिन बन रहे हैं, हर केबिन डिफरेंट है। और उसके बाद फाइल से फाइनल QC होती है, और QC के बाद हम लोग इसको डायरेक्ट पैकिंग में ले जाते हैं, और पैकिंग के बाद इसमें इस साइट एड्रेस लिख के इसकी क्रेटिंग हो जाती है। ये क्रेट में सब केबिन्स हैं, ऑल दीज आर केबिन्स, एंड यू कैन सी द फाइल नंबर लाइक 1492 एंड द एड्रेस 182 ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। सब जगह एड्रेस लिखा होता है, सो दैट केबिन इज़ आइडेंटिफाइड। तो डिस्पैच के टाइम पे वो पूरे उसको वो वाला केबिन अलॉन्ग विद द डोर्स एंड अदर मटेरियल इट इज़ डिस्पैच। सर, यहाँ पर आप जो ये लिफ्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं व्हील्स, ये किस तरह के होते हैं? ये देखिए, लिफ्ट में देर आर मोर देन 100 सब असेंबली का। तो ये कार फ्रेम का पार्ट है जो केबिन जिसमें जाके वो लगता है। तो ऑल दीज आर मेड हियर एंड देन दे आर सेंट अलॉन्ग विद, क्योंकि ये लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी फाइनल असेंबली साइट पे होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे लिफ्ट लग रही है। यहाँ से हम लिफ्ट को असेंबल करके नहीं भेज सकते। इवन द केबिन असेंबल होके डिसमेंटल होता है, फिर क्रेट में जाता है, क्योंकि इसकी फाइनल असेंबली साइट पे ही होगी। जैसे अगर कोई बंदा अगर पहली बार लिफ्ट लगवा रहे हैं, या कोई भी अगर लिफ्ट लगवाना चाहते हैं, हाँ। तो फर्स्टली वो किन किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, ऐसा है कि लिफ्ट इज़ अ व्हीकल। यस। जैसे कार है, कार हॉरिजॉन्टली चलती है, लिफ्ट वर्टिकली चलती है। कार में भी मैं और आप चलते हैं और लिफ्ट में भी मैं और आप चलते हैं। सो लिफ्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इज़ लाइक अ कार, इट इज़ अ व्हीकल। इनफैक्ट एलिवेटर टर्मिनोलॉजी में, लिफ्ट टर्मिनोलॉजी में हम केबिन को कार ही बोलते हैं। यस, कार बोलते हैं इसको, लेमैन लैंग्वेज में इसको केबिन बोला जाता है। सो क्योंकि पीपल हैव टू ट्रैवल इन द लिफ्ट, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी की। आप किसी भी कंपनी की लिफ्ट लगाएं, बट ये इंश्योर कर लें कि वो लिफ्ट सेफ है। अब सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी? ये होती है थ्रू सर्टिफिकेशन। हाईबॉर्न एलिवेटर्स की लिफ्ट्स आर सर्टिफाइड नॉट ओनली बाय इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वी आर ऑल्सो सर्टिफाइड फॉर EN safety standards, which are European safety standards. लिफ्ट इंस्टीट्यूट नीदरलैंड्स, ये एक सर्टिफाइंग बॉडी है फॉर सेफ्टी ऑफ लिफ्ट्स इन यूरोप। सो हमने अपने लिफ्ट्स को, प्रोडक्ट्स को यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी सर्टिफाई करा रखा है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। आपने पूछा था ना सिलेक्शन। सेकेंड पॉइंट होता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ माई राइड होता है जो ट्रैवल क्वालिटी। जैसे हम कार खरीदते हैं
उसको जो टेस्ट ड्राइव हम लेते हैं, टेस्ट ड्राइव में व्हाट डू वी सी, वेदर देयर आर एनी वाइब्रेशंस और जर्क्स, यही सब चीज़ें टेस्ट ड्राइव में देखते हैं। सो आवर लिफ्ट्स, वी आर द ओनली इंडियन कंपनी इन इंडिया जो आपको होम लिफ्ट्स में सर्टिफाई, हम गारंटी देते हैं कॉइन टेस्ट की। नो अदर लिफ्ट कंपनी विल डू दैट। जब हम आपको लिफ्ट हैंड ओवर करेंगे, आपको टेस्ट कराएंगे कॉइन को, वी विल पुट द कॉइन ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इन ए स्टैंडिंग पोजिशन। यस। और उसको आप लिफ्ट 10, 20, 50 टाइम्स आप चलाइए। आप बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ वाइब्रेशन लग रहा है, मैं बोलता हूँ कि वाइब्रेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ मोर अ मैटर ऑफ फीलिंग देन मेजरमेंट। वेरी डिफिकल्ट टू मेजर वाइब्रेशन ऑन साइट। लैब के अंदर तो मेजर कर सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए हम कॉइन टेस्ट करते हैं। अगर कॉइन स्टैंडिंग ही रहा, सो आर्ग्यूमेंट सेटल हो गया कि देयर इज़ नो वाइब्रेशन, और अगर इफ़ इट फ्लिप्स एंड फॉल्स तो फिर वाइब्रेशन है। और हम आपको गारंटी करते हैं, वी आर द ओनली इंडियन कंपनी लिफ्ट में जो ये कॉइन टेस्ट की परफॉर्मेंस गारंटी देता है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है सर्विस। एज आई हैव शोन यू माई क्लाइंट्स, हम लोग एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स, यहाँ सब हमारे, दीज आर आवर क्लाइंट्स जो हमने 3000 लिफ्ट्स लगाए हैं। मैनी ऑफ द लिफ्ट्स हैव गॉन इनटू सच इंस्टॉलेशंस which run 24/7। अगर 24 hours 7 days a week 365 days in a year हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, एयरपोर्ट्स चल रहे हैं, पार्टी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स चल रहे हैं, 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं, माई सर्विस हैज़ टू वर्क 24/7। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पेशेंट किसी हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पे है एंड ही वांट्स टू गो टू 3rd फ्लोर ICU में, and the lift is not working. So ये तो unimaginable, unacceptable situation है। So our service works 24/7। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, very interesting, using the technology we have enabled all our service teams on GPS। अच्छा। So in case of an emergency हमारा customer care they track कि which service team is closest to that site जहाँ से emergency problem आई। So within few minutes वो dispatch हो जाती है वो टीम, क्योंकि we have 100 team, about 100 teams in Delhi NCR। So कोई ना कोई टीम तो हर, मतलब हर जगह they are spread over the entire geography of Delhi NCR। So that is service। So हमने बात करी सेफ्टी की, हमने बात करी राइड क्वालिटी परफॉर्मेंस की, और फिर बात करी सेफ्टी की। 4th इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम किस तरह की कंपनी में से डील कर रहे हैं। सो यू हैव सीन आवर फैक्ट्री, यू हैव सीन आवर शोरूम्स, आवर ऑफिसेज, शोरूम इंक्लूडिंग आवर मोबाइल शोरूम जो वर्ल्ड्स ओनली मोबाइल शोरूम है, शोरूम ऑन व्हील्स। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देगा और देता है जब भी आप लिफ्ट लें। सो मेरी एडवाइस ये देख लें आप किस तरह की कंपनी से ले रहे हैं, वेदर दैट कंपनी इज़ देयर टू स्टे फॉर लॉन्ग, बिकॉज द लिफ्ट विल, द एवरेज लाइफ ऑफ द लिफ्ट इज़ 15 ईयर्स। आफ्टर दैट उसमें रेनोवेशंस होती हैं, उसका मेजर ओवरऑल होता है। बट 15 साल कंपनी भी तो रहनी चाहिए। हाँ जी। अदरवाइज सो इट शुड नॉट बी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कि आज हैं कल नहीं। सो ये ज़रूरी है। And now comes the best part, the designer options. You have seen in our showrooms. So जिस तरह के हम लोग स्टैंडर्ड बेसिक लिफ्ट भी बनाते हैं, हालांकि बेसिक लिफ्ट को भी लोग डिज़ाइनर लिफ्ट समझते हैं हमारा, बट देन वी गो इनटू हाई एंड लग्जरी, और लग्जरी की कोई एंड नहीं है। एंड वी हैव सीन द काइंड ऑफ, यू हैव सीन द काइंड ऑफ लिफ्ट्स विच वी मेक। 5 स्टार होटल्स में, HNI जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके बंगलोज में, विलाज में, फार्म हाउसेज में, बैंक्वेट हॉल्स, उस तरह के एप्लीकेशन में हमारे लग्जरी लिफ्ट्स आर वेरी वेरी पॉपुलर। अच्छा सर, जैसे अगर बजट की बात करें, बजट किस तरह का रहता है? देखिए बजट
हम लोग जो लिफ्ट का बजट होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 1 इज़ द कैपेसिटी विच मीन्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स। आप इसको साइज़ भी समझ सकते हैं कि कितनी जगह है आपके पास। तो 6 पैसेंजर्स के साइज़ का है, 8 का है, 10 का है, 13 का है एंड सो ऑन। तो साइज़ ऑफ द लिफ्ट। सेकेंड इज़ द ट्रैवल हाइट, कितने फ्लोर्स है। 2 फ्लोर्स भी कुछ लोग बंगलों में अप एंड डाउन सिर्फ ग्राउंड एंड फर्स्ट पे चलाते हैं। देन देर आर सम बिल्डिंग्स जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 15 फ्लोर्स, 20 फ्लोर्स। सो साइज ऑफ द लिफ्ट, ट्रैवल हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड थर्ड इज डिज़ाइन ऑफ द केबल, कि कौन सा आपने डिज़ाइन पसंद किया है। बेसिक डिज़ाइन है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग रेंज हो जाती है, और जैसे जैसे आप लग्जरी में आते जाएंगे कॉस्ट उसकी बढ़ती चली जाती है। सो 3 फैक्टर्स, साइज विच इज़ कैपेसिटी, ट्रैवल हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड द डिज़ाइन। बट लेट मी टेल यू, वी आर वेरी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड इन द मार्केट। आजकल मार्केट में कंपटीशन है हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में। सो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई बिल्कुल ही एक मार्केट से अलग होके चल रहे हैं। हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, और डिज़ाइनर ऑप्शंस जो हमारे हैं वो देखने में जितने एक्सपेंसिव लगते हैं एक्चुअली वो उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट वी डोंट बिलीव इन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ए प्राइस। नो, हमारी जो सोच है या हमारी जो फिलॉसफी है, सबसे पहली चीज़ वी ट्राई टू मीट what the customer needs through our product and services. So customer की नीड को हम समझ के उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी किस टाइप की सर्विस से उसकी नीड्स पूरी होती हैं। सो दिस इज़ दैट इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन। हम लोग वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं क्लाइंट्स को, ना कि प्रोडक्ट और प्राइस। वो तो प्रोडक्ट और प्राइस बोल दिया वो तो एक कमोडिटी हो जाती है। इट्स लाइक ए कमोडिटी। यस। सो वी डिलीवर वैल्यू सो दैट द कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स को मीट कर पाए। अच्छा, तो प्राइस का तो फिर आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है, पॉइंट ही कट जाता है, क्योंकि हम तो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। और जैसे कि अगर वारंटीज़ की बात करें, आफ्टर वारंटीज़ या आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, क्या उसका क्या? मैंने आपको बताया कि सर्विस तुम्हारी 24/7 365 डेज, कोई नेशनल हॉलीडे नहीं, कोई होली, दिवाली, ईद नहीं, क्रिसमस नहीं, बट 1 साल की वारंटी होती है, स्टैंडर्ड वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। सर्विस जो शेड्यूल्ड सर्विस होंगी, फिर उसके बाद जितनी भी कॉल बैक्स बोलते हैं, अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, अनलिमिटेड वो होती है, प्लस ऑल पार्ट्स आर कवर्ड अंडर वारंटी। अच्छा, रिपेयर होता है तो रिपेयर होगा, रिप्लेस होता है तो रिप्लेस होगा एट नो कॉस्ट टू द कस्टमर। आफ्टर द वारंटी फिर AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो 2 तरीके का, 2 स्कीम्स हैं उसमें। 1 इज़ ओनली सर्विस एंड नो पार्ट्स। सो वो उसमें सर्विस में अगेन शेड्यूल्ड सर्विसेज होंगी, और जितने भी कॉल बैक, जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, अगर AMC सिर्फ सर्विस के लिए। अगर किसी पार्ट को चेंज करना है तो उसकी कॉस्ट एडिशनल पड़ती है। बट इफ़ द क्लाइंट हैज़ ऑप्टेड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव AMC, CAMC बोलते हैं उसको, देन अगेन एवरीथिंग इज़ कवर्ड, द सर्विस पार्ट, द कंप्लेंट पार्ट एंड द पार्ट्स, including the main motor, main machine and the controller, everything is covered. अच्छा, under comprehensive AMC. सो अगर आप लिफ्ट में इंटरेस्टेड हो या आपने यहाँ लिफ्ट लगवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कांटेक्ट डिटेल्स, और जो भी कांटेक्ट डिटेल्स होगा मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर थैंक यू आपका, और आपने अपना फैक्ट्री विजिट करवाया, साथ ही जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो विजिट करवाया, ताकि लोगों को एक विश्वास भी बनता है कि भाई हाँ, हमारे इंडिया में भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है और इस तरह की चीज़ें बन रही है।
तो वो भी मेड इन इंडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, लोगों को काफ़ी प्राउड फील होने वाला है। सो ये वंस अगेन थैंक यू सर। एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।